हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाणक्य IAS एकेडमी पटना। मेजर हाईलाइट सीरीज में आज हम लोग मेजर 4 न्यूज को देखेंगे। जो फर्स्ट है हमारा वो है प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन। सेकेंड है हमारा रेसिलिएंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन इन्हांसमेंट इनिशिएटिव। थर्ड है हमारा सेतु बंधन स्कीम एंड फोर्थ है हमारा इनविजिबल ई वेस्ट। इसमें से 3 जो हमारा न्यूज होगा वो आपके PT एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही जो इनविजिबल ई वेस्ट से रिलेटेड जो न्यूज है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके PT प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम लोग फर्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं, प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन। कंटेक्स्ट को पहले देख लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ नेशनल प्रोटोकॉल कॉल्ड प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन। इसका एम क्या है उसे देख लीजिए। आइडेंटिफाइंग एंड प्रोवाइडिंग कम्प्रिहेंसिव केयर फॉर माल नरिश्ड चिल्ड्रेन इन द कंट्री। अब इस प्रोटोकॉल को लॉन्च किसने किया है तो उसे देख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम लोग इसके फीचर्स को देखते हैं। इट प्रोवाइड्स अ 10 स्टेप प्रोसीजर दैट इंक्लूड्स ग्रोथ मॉनिटरिंग। आंगनबाड़ी केंद्र पे जो भी बच्चे होते हैं उनका क्या करना है, ग्रोथ को मॉनिटरिंग करना है। एप्टीटाइट टेस्टिंग, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, वहाँ की न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट कैसी है उसे देखना है। एंड फॉलो अप केयर फॉर आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग चाइल्डहुड न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन एट द आंगनबाड़ी लेवल। A mother with a healthy child mentors the mother of a child who is undernourished at an Anganwadi center under the body mother idea, which is one of the novel ways introduced by the protocol. This program is a part of government's पोषण अभियान। ये जो प्रोग्राम चल रही है किसका पार्ट है, पोषण अभियान का है। इनिशिएटिव्स टू कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन विद अ फोकस ऑन ट्रीटिंग माल नॉरिश्ड चिल्ड्रेन एंड फोस्टरिंग देयर हेल्दी डेवलपमेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ था वो क्या था, रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन इन्हांसमेंट इनिशिएटिव, जो कि लॉन्च किया गया है मॉर्को में लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक एंड जापान के द्वारा। अब इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों को इसका जो फोकस एरिया है इस इनिशिएटिव का वो क्या है। With the help of emerging markets and developing nations, the effort aims to address the dual problems of job creation and climate change. यहाँ पे मेजरली 2 चीज़ों को फोकस एरिया में रखा गया है, एक है जॉब क्रिएशन एंड दूसरा है क्लाइमेट चेंज, बाय बूस्टिंग देयर प्रोडक्शन ऑफ क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स एंड देयर इन्वायरमेंट इन द माइनिंग सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द प्रोग्राम्स अल्टीमेट गोल इज टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय प्रोमोटिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इस प्रोग्राम का अल्टीमेट गोल क्या है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है किसके द्वारा, लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ा करके साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करना। In addition to enhancing the supply chain for clean energy and vital minerals, this cooperative endeavor highlights the significance of international cooperation in fostering economic progress in these nations. अब नेक्स्ट न्यूज है हमारा सेतु बंधन स्कीम। The Setu Bandhan schemes under the Central Road and Infrastructure Fund has approved 7 important bridge projects in Arunachal Pradesh according to the Ministry of Road Transport and Highway. तो पहले ये जान लो कि सेतु बंधन स्कीम जो है किसके अंडर में है, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर में है। साथ ही साथ इसको अप्रूवल किसके द्वारा मिली है तो जान लो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा मिली है। कितने ब्रिज प्रोजेक्ट्स का, तो 7, ठीक है। और कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में। These projects, which would cost a total of 118.50 crores, will be completed in the fiscal year 2023 to 2024. अब हम लोग सेतु बंधन स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे क्रिएटेड द सेतु बंधन स्कीम एज ए स्कीम टू मेक इट इजियर टू बिल्ड रेल ओवर ब्रिज
rail underbridge and bridges on state roads. By building new bridges in place of current level crossing, the program aimed to improve road safety by decreasing accidents at these locations. अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्या है, इनविजिबल ई वेस्ट से रिलेटेड है। ई वेस्ट के क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं जो कि हमें नॉर्मल लाइफ में पता भी नहीं चलता है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी है। अभी न्यूज़ में क्यों था इसे देख लो। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, कब था ये देख लो, 14 अक्टूबर को। द वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फोरम इन ब्रुसेल्स रिसेंटली आस्क्ड द यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च टू एस्टिमेट द एनुअल वॉल्यूम ऑफ इनविजिबल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। Electronic garbage that is frequently overlooked by customers because of its makeup or nature is referred to as invisible e-waste. These includes cables, e-toys होते हैं वो भी आ जाएंगे, e-cigarette, e-bikes, power tools, smoke detectors, USB sticks, wearable health device and smart home appliance to name just a few. अब हम लोग इसके कुछ की हाइलाइट्स को देख लेते हैं। कंज्यूमर फेल टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट टोटलिंग नियरली 9 बिलियन kilograms annually. Around 35% of invisible e-waste, approximately 3.2 billion kilograms, comes from the e-toy category, including race cars, seats, electronic trains, drones, and biking computers. An estimated 844 million vaping devices are discarded annually, contributing significantly to the invisible e-waste mountain. अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ इनविजिबल ई वेस्ट। द मटेरियल वैल्यू ऑफ इनविजिबल ई वेस्ट अमाउंट टू अबाउट $9.5 billion each year, showcasing its economic importance primarily due to components like iron, copper, and gold. ग्लोबल ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग चैलेंजेज वो क्या क्या है। ग्लोबली मोस्ट ई वेस्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल हैंडल। यूरोप रिपोर्ट्स ऑफ 55% collection rate, while elsewhere it is just over 17%. E-waste often ends up in landfills, burned, traded illegally, or improperly managed due to low public awareness. A global approach to e-waste management is needed for sustainable electronic equipment recycling. अब हम लोग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स देखते हैं इनविजिबल वेस्ट को लेकर के। तो इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इनविजिबल ई वेस्ट कैन कंटामिनेटेड सॉइल एंड वाटर विद हजार्डियस एलिमेंट्स लाइक लेड, मरकरी एंड कैडमियम। अब रिकमेंडेशन देख लेते हैं। रेजेज अवेयरनेस अबाउट रिसाइकलिंग इनविजिबल ई वेस्ट टू हार्नेस इट्स इकोनॉमिक पोटेंशियल। द ग्लोबल ई वेस्ट इन 2019 contained approximately $79 billion worth of raw materials, with $9.5 billion annually from invisible e-waste. Increasing awareness is vital to unlock recycling opportunity and meet materials demand in sectors like renewable energy, electric mobility, industry, communication, aerospace, and defense. So that's all for today. Thank you.